प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो भाषण दिया है, उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने किया, आज प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत खुलासा कर दिया। कांग्रेस बाबा साहब का नाम लेकर के राजनीति तो करती रही, लेकिन कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। वहीं जातियों के माध्यम से जिस प्रकार से देश में विष घोलने का काम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया, प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी आज बखिया उधेड़ी है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सारे फैक्ट्स देश के सामने रखे हैं, उससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र और बाकी विपक्षी पार्टियों की जो दोगली नीति है, वो पूरी तरीके से देश के सामने उजागर हो गई है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमने देखा है ना, जब से आजादी आई है उस दिन से लेकर के आज तक कांग्रेस में एक परिवार के शासन के अलावा दूसरे किसी व्यक्ति को कभी महत्वता नहीं दी गई। उससे बहुत साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर राष्ट्रीय नेता प्रचुर मात्रा में है और एक प्रोसेस हमारे यहाँ है, जिस प्रोसेस से नेताओं को तरजीह दी जाती है। हमारे यहाँ अगर हम सही मायने में कहें तो भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जहां पर नेता डेवलप होते हैं। कांग्रेस वो संगठन है जहां पर केवल और केवल एक परिवार डेवलप होता है। में संतुष्टिकरण रहता है, ऐसा वो भी कह रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के माध्यम से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण का काम करती है और कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल कुछ चंद लोगों की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं, जिसके कारण से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। 8 तारीख को अराजक तत्व है जो पैसे देकर बीजेपी में शामिल करना चाह रहे हैं। देखिए, संजय सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो निहायत ही घटिया बयान है और ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी बाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं, तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की, उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मिल्कीपुर कपड़ा गिफ्ट करना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जैसे नेता जो अब राजनीति में धीरे धीरे करके अब इर्रेलीवेंट होते जा रहे हैं, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जब भी वो चुनाव हारते हैं तो वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं और जिस प्रकार का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, वो निश्चित रूप से ये बताता है कि उनका मानसिक स्तर राजनीति को लेकर के कितना नीचे गिर चुका है। एग्जिट पोल बता, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, निराश भी हूँ और क्योंकि शायद आप पार्टी को कम आंका जा रहा है इस लिहाज से। देखिए, एग्जिट पोल तो कल आए हैं, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं करता, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से लगातार हम मजबूती से इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 साल में दिल्ली की जो दुर्दशा का दंश दिल्ली ने और दिल्ली के लोगों ने झेला है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के लोगों की आस्था और विश्वास है, तीसरा भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने समर्पित भाव से दिल्ली में जो काम किया है, उसके बल पर मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 फरवरी को बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में बनने जा रही है और हम दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं।